बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले अपनी ज़िंदगियों को हंसी खुशी पुरअमन तरीके से हंसते मुस्कुराते चहचहाते हुए गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल करम हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूँ मिसेस मलिक कुकिंग विद मलिक फैमिली से, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर एक सब्ज़ी की रेसिपी, जिसे कि हम कहते हैं रुआ की फलियाँ, सब्ज़ फलियाँ, ग्रीन फलियाँ, कुछ भी इसको कह लें आप। लेकिन ये सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है। जितनी मेहनत इसको बनाने में होती है और उतना ही मज़ा इसको खाने में आता है। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको जो है इसको झटपट बनाने का एक तरीका बताऊँगी, जिससे ये बहुत जल्दी से बन जाती है और बहुत से लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। इनके कोई ड्यूज़ नहीं होते, कोई पैसे नहीं लेते, ये बिल्कुल फ्री में होता है, बिल्कुल मुफ्त हो जाता है। बस आपका प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, एक एतमाद होता है। तो अल्लाह ताला जो है वो आपको इसकी तौफीक दे और इसका अजर दे, आमीन। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 1 किलो जो है वो फलियाँ ली हैं और उनको मैंने निकाल कर पानी में भिगो दिया है। और यहाँ पर मैंने 2 आलू बस छोटे साइज़ के लिए हैं। बहुत से लोग इसमें आलू नहीं भी डालते हैं, लेकिन जिन घरों में बच्चे होते हैं वहाँ पर डालना मजबूरी बन जाती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सब्जियाँ खाने में थोड़े से नखरे करते हैं। जब आलू ऐड हो जाते हैं तो वो हंसी खुशी जो है वो मुस्कुराते हुए उसको सब्ज़ी को खा लेते हैं। हमारे बच्चों का बस चले तो वो तो भिंडी में भी हैं आलू डलवा लें। वैसे मैं जो है भिंडी में भी आलू डाल के बना लेती होती हूँ, फिर बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 1 टीस्पून जो है वो नमक है, 1 टेबलस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चें यहाँ पे मैंने काट के रख ली हैं, और 1 टीस्पून जो है वो मेरे पास रेड चिली है, और हाफ़ टी स्पून मेरे पास पिसा गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून जो है वो मेरे पास खुश्क मेथी है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास अदरक है, और हाफ़ कप यहाँ पर मैंने ऑयल का लिया है। और चलिए इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि झटपट से कैसे तैयार हो जाती है। और यकीन करें 15 से 20 मिनट में जो है आपका सालन जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह जी। तो इस यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है और इस साफ़ सुथरे से कुकर के अंदर जो है मैं ये ऑयल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाह। आपको आवाज़ आ रही होगी कि ऑयल में प्याज जाता ही है वो छनछनाना शुरू हो चुका है। तो इसको हम अभी और थोड़ा सा ना घुमाते फिराते हैं ऑयल में। अकेले बंदे की भी मौज है ना, तो उसको थोड़ी देर जो है हम मौज मस्ती करने देते हैं। और जैसे ये ब्राउन थोड़ा सा हो जाएगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। यहाँ पर प्याज जो है मैंने ऑयल में रख दिया, लेकिन दूसरी तरफ मैं क्या करने वाली हूँ वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसलिए मेरी वीडियो को आप पूरा देखा करें, क्योंकि इसमें बहुत सी टिप्स होती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि स्किप कर देने से फिर वो आपको समझ नहीं आएंगी जी। फिर वहाँ पर प्याज जो है मैंने एक साइड पर पकने के लिए रख दिया, और दूसरी साइड पर ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक पैन में पानी लिया और इसमें ये जो मैं फलियाँ डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। और इसको मैंने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, मैंने सिर्फ गर्म उबलते हुए पानी में ये मैं डाल रही हूँ। पानी बिल्कुल गर्म था और आप देख सकते हैं कि फलियाँ डालते ही जो है ये पकना शुरू हो गई हैं। और इसको जो है मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट जो है वो तेज़ आंच पर ना इनको बॉईल करके निकाल जी। फिर ये जो हमारा प्याज है वो ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें पानी लगा दूँगी, ताकि जो लहसुन अदरक है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से भून जाए। जी तो यहाँ पर जो है मुझे 1-2 मिनट हो गए हैं लहसुन अदरक को भूनते हुए, क्योंकि इसकी एक स्मेल होती है, उसको थोड़ा सा भून के ख़त्म कर लें तो अच्छी बात है, वरना इसकी स्मेल खाने में से आती रहती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब यहाँ पर हम टमाटर
सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे और इनको भी हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। तो यहाँ पर मुझे 2-3 मिनट हो गए हैं टमाटर को, सब्ज़ मिर्चों को भूनते हुए। और यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी नमक, ये शामिल कर देंगे। रेड चिली शामिल कर देंगे, हल्दी पाउडर ये भी शामिल कर देंगे। और ये बर्तनों को मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँ साथ ही, तो फिर मैं थोड़ी सी लग रही हूँ पानी डाल के इनको शामिल कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, तो बस 1 से 2 मिनट हम इसको मसाले को तैयार कर लेंगे। जब एक मसाला हमारा जो है वो मैंने भूनने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैंने जो है फलियाँ 2 से 3 मिनट बॉईल करके इनको निकाल। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी जो फलियाँ हैं वो मैंने बॉईल कर ली हैं। सारी बॉईल नहीं करनी कि आप इसको पानी में ही बॉईल कर दें, सिर्फ उबलते हुए पानी में हमने इसको 2 से 3 मिनट जो है बॉईल करना है और बॉईल करके फिर हमने इसको निकाल लेना है। और इधर ये देखिए हमारा मसाला जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं इसमें आलू ऐड करूँगी, बस आलू को 1 से 2 मिनट यहाँ पर इसमें मैं भूनूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। आलू मुझे खुद ज़ाती तौर पर इस सब्ज़ी में इसलिए इतने ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इनका कलर इस सब्ज़ी में चेंज हो जाता है बहुत ना, ये डल से हो जाते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं कि वो बहुत शौक़ से खाते हैं, फिर उनके लिए डालने पड़ते हैं। आलू के बगैर ये बहुत मज़े की बनती है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको किसी दिन ज़रूर बना के दिखाऊँगी कि वो कैसे बनते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डलते हैं। इसमें भी हम कोई जो है ज़ाबत गर्म मसाले ऐसे ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका अपना जायका बहुत अच्छा होता है, बहुत ये मज़े की बनती है। तो मसाले डाल के हम इसके जो अपने टेस्ट को ख़राब नहीं करना चाहते। फिर यहाँ पर आलूओं को मैंने 1 मिनट के लिए जो है वो भून लिया। अब इसमें हम जो है ये फलियाँ शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने फलियाँ इसमें शामिल कर दी हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं, दिखने में ही बहुत प्यारी लग रही हैं। और ऐसे आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह इनकी एक ख़ास सी महक होती है, वो भी आपको नहीं आएगी खाने में। और इंशाल्लाह जो है आप देखिएगा कि इसमें अगर मैंने आलू ऐड किया है ना, तो इसके आलूओं का कलर भी इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ये थोड़े से फ्रेश ही नज़र आएंगे आपको। तो अभी मैं यहाँ पर बस इनको 1-2 मिनट भूनती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ कि इसके साथ मैं क्या करूँगी। फिर मैंने यहाँ पर जो है 3 से 4 मिनट बहुत अच्छी तरह से भूना है और मुसलसल मैंने इसको भूना है। और अब यहाँ पर मैं इसमें ना 2 कप पानी शामिल कर दूँगी। शामिल करने के बाद मैं इसको कुकर लगा दूँगी। बिस्मिल्लाह। तो देखिए आप ये ऐसे हो गई है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको जो है वो 5 से 6 मिनट, बस मैं इसको ना जो सीटी चलने के बाद है 5 से 6 मिनट हम इसको कुकर लगाएंगे। और मैं आपसे मिलती हूँ 5 से 6 मिनट के बाद। और तब तक मैं अपना ज़रा किचन समेट लूँ और आप मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं अभी वापस आई। जी फिर यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने कुकर को बंद कर दिया। और अब मैं इसे ओपन करूँगी और देखते हैं कि ये गल चुकी हैं कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बस माशाल्लाह से ये बिल्कुल जो है गल चुकी हैं, बल्कि मैं आपके सामने दिखाती भी हूँ। कि ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, आप देख रहे होंगे। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसको जो है हम थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसको जो हम ख़त्म कर लेंगे। ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह से जो है काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। और इसको मैंने कुकर से निकाल लिया है क्योंकि कुकर थोड़ा सा जो है वो गहरा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है वो पक चुकी है। बस यहाँ पर अब जो है मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। ये मैंने 1 अदद सब्ज़ मिर्च ली थी और इसमें मैंने हाफ़ लीमू निचोड़ दिया था। छोटे वाला लीमू था, लेकिन अगर आपके पास बड़ा है तो आप हाफ़ से भी कम डालिएगा। लेकिन मैं जो है मेरे पास छोटा था तो मैं हाफ़ डाल रही हूँ। और थोड़ा सा जो मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी। और ये मसाले जो मैंने आपको बताया था, खुश्क धनिया, गरम मसाला और मेथी खुश्क, इनको मैंने डाल दिया। ये मैंने एंड पीस लिया क्योंकि इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अगर हम इनको पहले ऐड कर दें तो ये पक के बेचारों की जो अपनी खुशबू थी वो ख़त्म हो जानी थी।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो आलू हैं वो भी उनका कलर भी इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि जो फलियाँ हैं मैंने पहले बॉईल कर ली थी, जिसकी वजह से उनका एक अजीब सा जो टेस्ट होता है वो भी निकल गया। अब यहाँ पर मैं इसको सिर्फ जो है 2 से 3 मिनट दम पे रख दूँगी। फिर यहाँ पर जो है 2 से ढाई मिनट मुझे हो चुके हैं इनको दम पे रखे हुए, तो अब मैं इनको चेक करती हूँ और फिर जो है मैं इनको डिश आउट करूँगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए कि ये जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल भी इनके ऊपर आ चुका है। अभी मैंने ऑयल सिर्फ 1 कप डाला था, तो फिर भी आप ऑयल दे सकते हैं, लेकिन इनमें ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, वरना ये बिल्कुल खुश्क सी हो जाती हैं और पकने के कुछ देर बाद जब पड़ी रहती हैं ये और ज़्यादा खुश्क हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा ऑयल इनमें हो तो ये अच्छा लगता है। अभी मैं इनको डिश आउट करती हूँ। डिश आउट करने के बाद फाइनल लुक मैं आपको इंशाल्लाह अभी इसकी दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है अपनी डिश को डिश आउट कर दिया है और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से ये दिखने में ही बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है और खाने में आप खुद सोच सकते हैं कितनी मज़े की होगी। आप जो है मसाले जो इसमें अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, अपने स्पाइसेस अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये 1 केजी थी तो और इसमें से आप जानते हैं कि जब इसको बना लिया जाता है तो वो बहुत थोड़ी सी रह जाती है, उसी हिसाब से मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और वैसे भी जब आप अपनों के लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो वो बहुत अपनाए से बनाया कीजिए, प्यार शामिल किया कीजिए। जब जिस चीज़ को आप अपनों के लिए बहुत प्यार से बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बनती है। और मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी और जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। और जाते जाते हमेशा की तरह एक बात, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में हमेशा रखे। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।